नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। एटीएम से अब पैसे निकालना जेब पर पड़ेगा भारी क्योंकि 1 मई 2025 से हर ट्रांजैक्शन पर देना होगा और ज्यादा चार्ज। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। अब अगर आप अपने बैंक के बाहर किसी भी एटीएम से पैसा निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं तो पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। देश भर में हर महीने की पहली तारीख को कई नियम बदलते हैं और इस बार भी नियमों की लिस्ट में बड़ा बदलाव एटीएम से जुड़ा है। अब होम नेटवर्क के बाहर का एटीएम इस्तेमाल करने वालों को हर ट्रांजैक्शन पर और ज्यादा खर्च करना होगा। एनपीसीआई के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 1 मई से नई फीस लागू हो रही है। तो अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो संभल जाइए क्योंकि अब हर ट्रांजैक्शन के साथ आपकी जेब थोड़ी और ढीली होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गर्मी से मिली राहत क्योंकि अब मौसम का मिजाज रहेगा सुहाना और चलेगी झोंकेदार ठंडी हवा। मौसम विभाग ने 5 मई तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। बीते कुछ दिनों से तेज धूप गायब है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत महसूस हो रही है। रात के समय हल्की ठंडक के कारण ग्रामीण इलाकों में सुकून भरा मौसम बना हुआ है। 30 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक और बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। खासकर प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर जैसे जिलों में चल सकती है धूल भरी आंधियां और बिजली की गरज के साथ तेज हवाएं। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में मई की शुरुआत रहेगी ठंडी फिजाओं और बरसात के संग। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है योगी सरकार की बड़ी सौगात। अब आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य होगा सुरक्षित और पारदर्शिता से भरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम नियमावली को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब संविदा कर्मियों को बिना ठोस कारण सेवा से नहीं निकाला जा सकेगा और ओवरटाइम के बिना अतिरिक्त काम भी नहीं लिया जाएगा। 6 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को नई व्यवस्था से मिलेगा सीधा लाभ। जल्द ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को कैबिनेट में मंजूरी मिलने वाली है। इसके बाद नौकरी, वेतन और वर्किंग टाइम से जुड़े सारे नियम एकदम स्पष्ट होंगे। अब किसी भी एजेंसी की मनमानी नहीं चलेगी और हर कर्मचारी को मिलेगा उसका अधिकार, सम्मान और सुरक्षा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। गोरखपुर होकर जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों के लिए जरूरी खबर क्योंकि उन ट्रेनों का शेड्यूल और रूट अब बदलने वाला है। उन ट्रेनों में बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और यूपी के कई शहरों से चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं। रेलवे ने नई व्यवस्था के तहत शेड्यूल और डायवर्जन की पूरी सूची जारी कर दी है। कानपुर पुल पर हो रहे मरम्मत कार्य के कारण कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेट और कुछ को रीशेड्यूल किया गया है। अब दोबारा से ये ट्रेनें नई टाइमिंग के साथ चलाई जाएंगी। तो अगर आप गोरखपुर होकर सफर करने की योजना बना रहे हैं तो रेलवे की नई लिस्ट जरूर देख लें क्योंकि वक्त पर सफर करना है तो नई जानकारी से रहना होगा अपडेट। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ने वाली डबल डेकर बसें अब बिना सवारी के हो गई लखनऊ रवाना। 2.5 महीने तक धूप और छांव सहने के बाद भी इन बसों को शहर की कोई भी उपयुक्त सड़क नहीं मिल सकी। ऊंची बसों के लिए पेड़ों की टहनियां, बिजली के तार और पुलों की सीमाएं बन गई बड़ी रुकावट। इन बसों को फाफामऊ से सिविल लाइंस तक चलाने की योजना थी लेकिन दूरी कम और मार्ग पहले से व्यस्त था। अब ये भव्य बसें लखनऊ की सड़कों की शान बनने जा रही है। स्थानीय लोगों ने चुटकी ली कि डबल डेकर तो आई थी लंदन वाली फील देने, मगर चली बिना सवारी के ही टूर पर। फिलहाल प्रयागराज को अगली बार का इंतजार करना होगा इन बसों की सवारी के लिए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बिजली विभाग ने वसूली के लिए कसी कमर। अब 5,000 रुपये से ज्यादा बकाया वालों पर गिरेगी गाज। विभाग ने बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें फोन करना शुरू कर दिया है और 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है बिल भरने के लिए। अगर तय समय पर बिल नहीं चुकाया गया तो मई के दूसरे हफ्ते से टीम घर पहुंचकर काटेगी कनेक्शन। प्रत्येक अवर अभियंता को अपने क्षेत्र की सूची सौंप दी गई है और अभियान शुरू हो चुका है। पहले चरण में सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉल की जा रही है जिनका बकाया बिल 5,000 से ऊपर है। इस बार विभाग बकाया वसूली को लेकर बेहद गंभीर है और आदेश साफ है कि कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो अगर आपका भी बकाया है तो समय रहते जमा कर दीजिए वरना बिजली गुल हो सकती है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। 7 साल की नौकरी में करोड़पति बनने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू की कहानी से हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार, फर्जी नियुक्ति और विभागीय आदेशों को ठेंगा दिखाने जैसे संगीन आरोपों से घिरा ये बाबू जेल भी जा चुका है। फिर भी उसे बीएसए ऑफिस में अहम जिम्मेदारी दी गई।
आरोप है कि इसने मृतक आश्रित कोटे का दुरुपयोग कर नौकरी पाई और स्कूलों की जमीन भूमाफियाओं को बेच दी। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी ने उत्पीड़न से तंग आकर जान दे दी थी और बाबू ने विभागीय मिलीभगत से फर्जी शादी और उम्र संबंधी दस्तावेजों पर नौकरी हथियाई। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डीएम को पत्र लिखकर इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दीक्षा भवन में शाम 4 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां देर रात तक होती रहीं, जिसमें विश्वविद्यालय की 75 साल की गौरवशाली यात्रा को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी इस दौरान एक स्मृति सिक्का, विशेष डाक टिकट, डॉक्यूमेंट्री और थीम सॉन्ग का भी लोकार्पण करेंगे। विश्वविद्यालय में बनने जा रहे महंत दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह और हीरक जयंती द्वार का शिलान्यास भी सीएम करेंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम के शिलापट का अनावरण भी इस समारोह का हिस्सा होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 5 मई तक मौसम रहेगा सुहाना, बारिश और झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। बीते कुछ दिनों से गर्मी से राहत मिली है और ग्रामीण इलाकों में रात को हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज हवा और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। खासकर प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर जैसे जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इस बदलाव से गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन लोगों को सतर्क भी रहना होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में अब सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 तक की पढ़ाई होगी। हीटवेव के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि बच्चे तेज धूप से बच सके। 20 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जबकि स्कूल दोबारा जून के आखिरी या जुलाई के पहले हफ्ते में खुलने की संभावना है। छुट्टियों में बच्चों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर के समय घर में ही रहें। साथ ही होमवर्क और इंडोर गतिविधियों पर ध्यान दें ताकि स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। लखनऊ हाईकोर्ट ने समग्र बाल विकास योजना में गंभीर गड़बड़ियों पर सख्त रुख अपनाया है और विशेषज्ञों की एक समिति से 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने ये कदम प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति और पोषाहार वितरण में अनियमितता को लेकर उठाया है। याचिका में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में हर दिन 1000 बच्चों की मौत हो रही है। कोर्ट ने 3 विशेषज्ञों की टीम गठित कर जमीनी हालात की जाँच करने को कहा है। अब सबकी निगाहें आगामी 26 मई से शुरू हो रही सुनवाई पर टिकी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी सरकार ने सौर ऊर्जा के जरिए न सिर्फ बिजली बल्कि रोजगार की भी नई किरण जगाई है। सरकार ने 60,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है, जिससे उन्हें पैनल इंस्टॉलेशन, रखरखाव और ट्रांसमिशन जैसे कामों में रोजगार मिलेगा। अयोध्या को सौर सिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हो। ऑस्ट्रेलिया की स्मार्ट एनर्जी काउंसिल और हिंदुजा समूह के साथ MOU भी साइन हुआ है, जिससे ये योजना जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोला है। सीएम ने कहा कि यह कहना शर्मनाक है कि शुभम हमारी पार्टी का नहीं था। आतंकवाद पर सपा नेताओं का रुख पाकिस्तान के प्रवक्ता जैसा लग रहा है। देवरिया की जनसभा में योगी ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, लेकिन सपा नेता उल्टा बयान देकर देश का अपमान कर रहे हैं। योगी ने यह भी कहा कि सपा और कांग्रेस तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।